वेलकम टू विद्याम क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सोशल स्टडीज टीचर विकल्प त्रिवेदी आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 लेकर। दैट इज आल्सो द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। पिछली बार हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम शुरू करते हैं इसका फाइनल और कंक्लूडिंग पार्ट। ओके, सो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक है सॉइल एज रिसोर्स। क्या एज रिसोर्स? सॉइल एज रिसोर्स। अब सॉइल रिसोर्स की तरह कैसे काम करती है? अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आना तो दीजिए, लेकिन आ गया तो कोई बात नहीं। अगर सॉइल नहीं होगी, अगर फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो तुम खाना कहां से खाओगे? तुम्हारा खाना कहां उगेगा? ठीक है, तो सॉइल जो है एक कंट्री के लिए, एक कम्युनिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स का काम करती है। ठीक है, समझते हैं कैसे। ओके, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल पे आने के पहले तुमको मैं एक मैप दिखाना चाहता हूं, दैट इज मैप ऑफ इंडिया। काफी फेमस मैप है, तुम लोगों ने भी देख रखा होगा, लेकिन और काफी नोन मैप है, तुम लोगों को पता होगा। लेकिन इसकी अनोखी बात क्या है कि इसमें क्या है, ये है सॉइल मैप ऑफ इंडिया। ये क्या है? सॉइल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, अब तुम सोच सकते हो कि सर ये सॉइल मैप क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं सॉइल मैप? तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी, कई बार मैंने बोला था, नहीं याद हो तो मैं वापस दोहरा देता हूं कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है। यहाँ के जो रिलीफ फीचर्स है ना, यहाँ के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, वो एक दूसरे से काफी क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहाँ की अलग अलग रीजन्स की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, अलग अलग फ्लोरा होता है, अलग अलग फूना होता है। ठीक है, तो सेम वे में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग एरियाज में अलग अलग सॉइल्स भी मिलती है। जैसे हम एग्जांपल ले तो देखो, तुमको यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन। और यहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा होगा? येलो। ठीक है, यहाँ पर तुमको एक रेडिश कलर दिख रहा होगा। कौन सा कलर दिख रहा होगा? दिख रहा होगा रेडिश। और यहाँ पर एक लाइट ब्राउन, सॉरी लाइट ब्लू सा कलर दिख रहा होगा। सेम वे में यहाँ पर तुमको कैसा कलर दिख रहा होगा? एक ग्रीन कलर दिख रहा होगा, लाइट ग्रीन। ऊपर जो कश्मीर वाला इलाका है वहां पर थोड़ा सा डार्क ग्रीन, और उसके नीचे जो है उत्तर प्रदेश वाला, पंजाब वाला, बिहार वाला जो इलाका है, वहां पर कौन सा ग्रीन है? लाइट ग्रीन है। तो सर ये क्या है? ये इंडिया के मैप को आपने क्या, किस पार्ट, कैसे क्या डिवाइड कर दिया, ये अलग अलग कलरफुल उसमें? तो देखो, ये है जैसे मैंने बोला क्या, सॉइल मैप। अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी सॉइल मिलती है उसका मैप। अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, ये है उसका मैप। ठीक है, जैसे हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर काफी हरा भरा इलाका है, काफी ग्रीन इलाका है, काफी लश इलाका है वो। ठीक है, तो इसलिए वहां पर कौन सी सॉइल मिलती है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। कौन सी सॉइल मिलती है वहां पर? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। और ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझेंगे कैसे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, कौन सी मिलती है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये जो लाइट ग्रीन इलाका है, ये देखो कितना बड़ा इलाका, ये यहाँ 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 पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से लेके गुजरात तक। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सी सॉइल है? लाइट ग्रीन में एलुवियल सॉइल। इवन एलुवियल सॉइल तुमको यहाँ पर ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में भी देखने को मिल रही है, साउथ ईस्टर्न इंडिया जो है वहां पर भी देखने को मिल रही है तुमको ये सॉइल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल, और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल। क्यों? अभी हम समझेंगे। ठीक है, फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल। ये वाली जो सॉइल है ये कौन सी है? रेड एंड येलो सॉइल। और फिर आती है, ये देखो, ये जो प्लेटो रीजन है ना, मालवा प्लेटो यहीं पर पड़ता है। ठीक है, ये जो प्लेटो रीजन है जिसको बोलते हैं हम डेक्कन ट्रैप वगैरह, ये सब यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल। और जो ये छोटे छोटे पैकेट्स है, जैसे ये हो गया, और हम बात करें ये हो गया, तो यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है? लेटराइट सॉइल। और एक पांचवी टाइप है जो है राजस्थान। ये देखो, राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर, राजस्थान की बॉर्डर, थार डेजर्ट, जहां पर कुछ नहीं उगता, वहां पर कौन सी सॉइल होती है? एरिड सॉइल। अब चाहो तो इन दोनों को भूल भी सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो ये था इंडिया का मैप। ये अलग अलग कलर में जो मैंने बना रखा है, इसमें ये दिखा रहा है कि इंडिया में कहां कहां कौन कौन सी सॉइल मिलती है। अब किस सॉइल का क्या काम होता है, उस पर कौन कौन सी फसल उग सकती है, यह हम समझते हैं। हाँ, तो आते हैं मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। इस पे आया हम हमारा टॉपिक, मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, अगेन मैंने बोला था, कौन सी बात, कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है हमारे लिए? एलुवियल सॉइल। क्यों है ये? हाईली फर्टाइल, इट इज हाईली फर्टाइल। ये जो मैप में तुम प्लेन्स देख रहे हो ना, ये प्लेन्स, ये वो प्लेन्स है जो पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट अकेले अपने दम पर खाना खिलाती है। ये अपने दम पर अकेले खाना खिलाती है पूरे इंडिया को। ये वो फर्टाइल लैंड्स है। यहाँ पर पंजाब कवर हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश कवर हो रहा है, यहाँ पर बिहार कवर हो रहा है इसमें। यहाँ पर जितना एग्रीकल्चर होता है
उसमें ताकत है पूरे देश को चलाने की, इसकी ताकत है पूरे देश को चलाने की। और यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल। अच्छा भाई एलुवियल सॉइल होती क्या है? एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो पेरेनियल रिवर्स के साथ प्लेन्स पर आती है। इसके साथ? पेरेनियल रिवर्स के साथ। अब 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पेरेनियल रिवर्स क्या होती है, नहीं पढ़ा था, भूल गए, कोई बात नहीं। पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जिनका ओरिजिन एक स्नोई माउंटेन होता है, ऐसा माउंटेन होता है जिस पर बर्फ जमी होती है। या तो आप ये बोल सकते हो कि किसी ग्लेशियर से ओरिजिन होने वाले रिवर जो है वो पेरेनियल रिवर होती है, ठीक है। पेरेनियल रिवर के साथ आने वाली जो सॉइल होती है ना, वो बेसिकली माउंटेन सॉइल होती है। वो जैसे जैसे रिवर नीचे आती है वैसे वैसे वो रिवर के साथ बहते हुए नीचे आ जाती है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि सर ये सॉइल वहां से यहाँ आई तो और आगे भी तो जा सकती है, यहीं आगे क्यों रुकी? क्योंकि जैसे ही स्लोप से प्लेन्स में रिवर आती है उसका फ्लो धीमा हो जाता है। इसीलिए जो एलुवियल सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल इन प्लेन्स में मिलती है। कहां पर मिलती है? इन प्लेन्स में मिलती है। आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है हमारे लिए क्या? एलुवियल सॉइल। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे अगर लिखने को आया तो? हाईली फर्टाइल। ये क्या होती है? हाईली फर्टाइल। जो चाहो उगाओ, सब उग जाएगा, ठीक है। रिच इन पोटैश। पोटैश में क्या होती है? काफी रिच होती है, ठीक है। फाउंड बाय रिवर डिपॉजिट्स। अभी मैंने इतनी लंबी रामायण सुनाई कि पेरेनियल रिवर आती है अपने साथ लेके इसको, उसका डिपॉजिट होता है, ये उससे बनती है, ये उसके साथ में आती है। मेजर रीजन्स, ये कहां पर मिलती है? सबसे इसका इंपॉर्टेंट रीजन जो है ना वो है नदर्न प्लेन्स। अभी मैंने समझाया नदर्न प्लेन्स में कहां पर? पंजाब, यूपी और बिहार, ठीक है। उसके अलावा ये ईस्टर्न कोस्ट में भी मिलती है। ये देखो ये यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट में भी मिलती है, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्ट में भी मिलती है। तो दो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पर मिलती है? पंजाब, यूपी और बिहार में। अब इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है? चावल खाते हो? चावल, चावल भी यहीं उगता है। रोटी खाते हो? मोमो से हटके कभी रोटी खाई हो मम्मी मार खा के? तो यहाँ पर चावल, गेहूं सब यहीं उगता है, गन्ना यहीं उगता है, और भी कई सारी चीजें जो होती है यहीं पर उगती है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल दैट इज ब्लैक सॉइल। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्लैक सॉइल जो है ना, इस ब्लैक सॉइल को एक और चीज बोलते हैं रेगड सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? रेगड सॉइल। तो याद रखना अगर एमसीक्यू में आए कि विच सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगड सॉइल, तो वो होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो फाइन क्ले मटेरियल, एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है। ये क्या होती है? ये क्ले जैसी होती है। कभी क्ले देखिए, जिससे चीजें बनाते हैं, टॉयज वगैरह बनाते हैं, क्ले, ये क्ले जैसी होती है। तो गीली होने पे काफी चिकनी हो जाती है ना, बहुत चिकनी हो जाती है, पैर बहुत जल्दी फिसल जाता है इसमें, ठीक है। एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन, इसमें मॉइस्चर बहुत लंबे समय तक क्या रहता है? एग्जिस्ट करता है। इसलिए ऐसे रीजन जहां पर पेरेनियल रिवर्स नहीं पहुंचती है, वहां पर ये सॉइल क्या करती है? कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाती है जो दूसरी सॉइल्स में नहीं उग सकती, ठीक है। डेक्कन ट्रैप कहां मिलती है? ये डेक्कन ट्रैप हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल का रीजन, ये किसका रीजन है? ब्लैक सॉइल का रीजन। पूरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना, वो कपास उगाने के लिए जाना जाता है, कॉटन उगाने के लिए जाना था। और कॉटन किस में उगती है? ब्लैक सॉइल में उगती है। हाँ देखो, एक ही इंपॉर्टेंट है इसका, एक ही आइडल क्रॉप लिख रखी है इसमें, कॉटन, ठीक है। कौन सी आइडल क्रॉप है इसकी? कॉटन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल पे आते हैं अपन, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। डलनेस रेडिश कलर ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन। इसमें जब ये सॉइल में आयरन डिफ्यूजन हो जाता है तो इसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है? रेड। नॉट सो इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, पर आगे बढ़ते हैं। ये कहां मिलती है? ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन। ये रही ईस्टर्न और सदर्न डेक्कन में कहां ये सॉइल जो है वो मिलती है। अच्छा, अब तुम यहां देख रहे हो कि केरला में भी मिल रही है ये जो ये वेस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट्स में मिल रही है, ठीक है। तो क्यों मिलती है हम देखते हैं, ठीक। हाँ, अब इसमें है ना ग्राउंडनट और मिलेट्स। क्या उगता है इसमें? ग्राउंडनट्स और मिलेट। ग्राउंडनट समझते हैं? मूंगफली, मूंगफली इसी में उगती है, ठीक है। ग्राउंडनट्स और मिलेट्स ये कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाती है जो बेसिकली ना सूखी होती है। क्या होती है? सूखी होती है, ठीक है। ग्राउंडनट गीले होते हैं क्या? नहीं, ग्राउंडनट सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये थी कौन सी? रेड एंड येलो सॉइल। अब आते हैं लेटराइट सॉइल पर। रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। बहुत ज्यादा पानी जहां गिर जाता है ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पर ये सॉइल मिलती है। सिंपल वे में याद रखो कि ट्रॉपिकल रीजन में जहां पर पानी ज्यादा गिरता है वहां पर ये सॉइल मिल जाती है, ठीक है।
वेस्टर्न घाट्स और केरला में मिलती है। कहां पर मिलती है? वेस्टर्न घाट्स और केरला में। मुंबई का मानसून सबको पता है, ठीक है, मुंबई केरला आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है ना, कभी मैप देखा हो तो, ठीक है। तो ये वहां पर मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है। महाराष्ट्र को तुमको लगता होगा, देखो एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोगों को लगता है कि राजस्थान जो पूरा का पूरा सूखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में पानी की किल्लत है तो पूरे महाराष्ट्र में पानी की किल्लत है, ऐसा नहीं है। ये रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, रीजनल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ये किसके लिए काम आती है? ये टी, कॉफी और कैश्यू, कैश्यू मतलब काजू, इन तीन चीजों को उगाने के काम आती है, ठीक है। जितना भी तुम्हारा कॉफी और चाय और कैश्यू उगता है, ये कौन सी सॉइल में उगता है? लैटरेट सॉइल। तो ये थे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। अब ये सॉइल कौन कौन से अब हमारे कंट्री के किस रीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम वो देखेंगे। पहले देखते हैं नॉर्दर्न एंड कोस्टल रीजन। Alluvial soils are the most widespread, covering in the entire northern plains, extending into the eastern coastal deltas. They are deposited by Himalayan river systems. ये बात मैं समझा चुका हूं, वापस रिपीट कर देता हूं। एलुवियल सॉइल, इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आराम से समझेंगे। एलुवियल सॉइल्स नॉर्थ प्लेन्स में मिलती है। एलुवियल सॉइल्स नॉर्थ प्लेन्स में मिलती है और कहां तक जाती है? एक्सटेंडिंग इनटू ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास, एक्सटेंडिंग इनटू ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास। ये देखो कहां तक है एलुवियल सॉइल, दिख रही है कहां तक है एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये रही एलुवियल सॉइल, यहां से शुरू होके जो है यहां तक है। तो प्लेन से होते हुए वो डेल्टा रीजन में क्या होती है? एंटर करती है, ठीक है। हाँ, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर डिपॉजिटेड बाय हिमालयन रिवर सिस्टम्स। हिमालयन रिवर सिस्टम, पेरेनियल रिवर सिस्टम, दोनों चीज एक ही होती है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला क्या? नदर्न प्लेन्स में मेजरली मिलती है। कहां तक जाती है? ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास तक जाती है। दे आर डिपॉजिटेड बाय हिमालयन रिवर सिस्टम। कहां डिपॉजिट होती है, किसके द्वारा डिपॉजिट होती है? हिमालयन कोस्टल रिवर, हिमालयन रिवर सिस्टम से। दूसरा पेनिनसुलर प्लेटो, ब्लैक सॉइल डोमिनेट्स द डेक्कन ट्रैप, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहां मिलती है? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप समझ नहीं आ रहा तो लिख लेना, तो डेक्कन ट्रैप लिखने की तुमको जरूरत ही नहीं है, भूल जाओ, कोई बात नहीं, लिख देना एमपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। कहां मिलती है? एमपी और महाराष्ट्र में, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेड और येलो सॉइल जो होती है वो कहां मिलती है? उन एरियाज में जहां पर रेनफॉल क्या होगा? स्लो, कम होगा, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स ऑकर इन पैचेस अलोंग विद वेस्टर्न घाट। लेटराइट सॉइल की एक प्रॉब्लम भी है, ये पैचेस में मिलती है। जैसे ये ब्लैक सॉइल पूरे कंटिन्यूएशन में मिल रही है, यहां पर ये जो है ये कोस्ट में पूरे हमारे प्लेन्स में पूरे के पूरी क्या एलुवियल सॉइल मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो लेटराइट सॉइल है ना, देखो पैचेस में मिल रही है, यहाँ पैच में मिल रही है, यहाँ पैच में मिल रही है, तो ये एक साथ कंटिन्यूएशन में नहीं मिलती, ये एक साथ कंटिन्यूएशन में नहीं मिलती, ठीक है। तो एक डिफरेंस तुम ये भी समझ सकते हो कि ये जो नॉर्दर्न और कोस्टल सॉइल्स है ना, ये कंटिन्यूएशन में रहती है। ये किस में रहती है? कंटिन्यूएशन में रहती है। और पेनिनसुलर प्लेटो वाली जो सॉइल्स होती है ना, वो किस में मिलती है? मोस्टली पैचेस में मिलती है। किसमें मिलती है? मोस्टली है पैचेस में मिलती है, स्पेशली लेटरेट सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल जो है वो तो काफी अच्छा एरिया कवर करती है, लेटरेट सॉइल जो होती है वो पैचेस में मिलती है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल सॉइल पढ़ी हमने और हम खुश हो गए कि हमारे देश में तो इतनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी है। लेकिन जैसे हम सारे रिसोर्स हमारी ग्रीड के कारण खराब करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, वैसे हमने सॉइल को भी डिग्रेड कर दिया। किसको डिग्रेड कर दिया? सॉइल को। तभी तो ये बात है कि सॉइल का क्या जरूरी है? कंजर्वेशन। सॉइल का क्या जरूरी है? कंजर्वेशन, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन में सबसे पहली चीज आती है कॉन्टोर प्लगिंग। क्या आती है? कॉन्टोर प्लगिंग। कॉन्टोर प्लगिंग का मतलब ये होता है वो एरियाज जहां पर माउंटेन्स जो होते हैं, हिल्स जो, माउंटेन्स छोड़ो, हिल्स जो होती है, हिल्स पे जहां पर फार्मिंग होती है ना, जब हिल्स पे फार्मिंग होगी तो हिल्स पे फार्मिंग हमको हिल्स के स्लोप के हिसाब से करना है। हमको हिल्स के स्लोप का नेचुरल जो डायरेक्शन है, नेचुरल जो पैटर्न बना हुआ है, उसको हमको खराब नहीं करना है। अगर हम उसको खराब कर देंगे तो वाटर फ्लो की दिक्कत आएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है? प्लगिंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस डेक्लेरेट्स वाटर फ्लो डाउन द स्लोप्स प्रिवेंटिंग द शीट इरोजन, ठीक है। जो नेचुरल, जिस नेचुरल शेप में वो हिल है जहां पर आप फार्मिंग कर रहे हो, हमको उसी नेचुरल शेप में उसको रहने देना है। हमको हमारी मर्जी से यहाँ पर कुछ नहीं करना है।
अगर हम हमारी मर्जी से करने गए, नेचर को छेड़ा, सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा, लैंडस्लाइड जैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन, broad stress cut out on the steep slope restrict erosion by controlling water flow. टेरेस कल्टीवेशन अगेन नॉर्मल जगहों पर नहीं हो सकता, प्लेन्स पर नहीं हो सकता। अगर तुम बोलो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हमको टेरेस कल्टीवेशन शुरू कर देना चाहिए सर क्योंकि अच्छी चीज है, तो नहीं हो सकता, ये हिली रीजन्स में ही हो सकता है ना। कभी आपने चाय की खेती होते हुए देखी हो आसाम वगैरह में, तो वो होती है टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, वो है ना पहाड़ की जो छत जैसी जगह बन जाती है, वहां पर वो क्या करते हैं, चीजें उगाते हैं, वहां पर वो क्या उगाते हैं, चाय उगाते हैं। वहां ऐसे ही कॉफी की कल्टीवेशन होती है, और ऐसे ही जो हमारे हिली एरियाज है, जो हमारे हिली स्टेट्स है, वहां पर कुछ एक्सोटिक फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरी हो गई, कई सारी टाइप की बेरीज हो गई, ये सारी चीजें जो होती है टेरेस कल्टीवेशन में होती है। ठीक है, अभी टेरेस कल्टीवेशन में एडवांटेज ये रहता है, वाटर फ्लो को क्या करके रखता है, कंट्रोल में करके रखता है। वाटर फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि अगर वाटर तेजी से फ्लो करेगा ना, तो मिट्टी को साथ में लेता हुआ जाएगा। तो बोलोगे सर क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सॉइल इरोजन होगा फिर, और सॉइल इरोजन से जब शीट हटने लगती है तो मिट्टी जो होती है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, किसमें डिवाइड कर देते हैं हम उनको, स्ट्रिप्स में, है ना। जैसे बड़ी बड़ी फील्ड्स है उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, उसमें दो साइड जो है हम फसल उगाएंगे और बीच में हम क्या उगाएंगे, घास उगाएंगे, नॉर्मल घास उगाएंगे। हम ऐसी पैरासिटिक घास नहीं उगा देंगे कि वो फसल को ही खत्म कर दे, नॉर्मल घास उगा देंगे, लेमन ग्रास उगा दिया, ऐसी कोई चीज उगा दी। अब इससे होगा क्या, इससे पानी का फ्लो जब आएगा ना, तो मिट्टी जो है वो घास की जड़ें जो होगी उस मिट्टी को पकड़ के रखेगी, है ना। जब घास की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखेगी तो सॉइल इरोजन होगा नहीं, और सॉइल इरोजन नहीं होगा तो मिट्टी की फर्टिलिटी काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, आखिरी है शेल्टर बेड्स, प्लांटिंग रोज और ट्रीज क्रिएट शेड एंड स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, पर्टिकुलरली यूजफुल इन डेजर्ट। जहां कम पानी गिरता है ना, वह खेतों के आसपास हम क्या लगा देते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं कि शेड रहे, है ना। और शेड रहने के कारण उन पर जितनी जरूरत हो उतनी ही धूप आए। क्यों, क्योंकि अगेन इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, कई एरिया सूखे होते हैं, कई एरिया जो होते हैं काफी रिच होते हैं, काफी ग्रीन होते हैं। तो हम उन पेड़ों के सहारे हम क्या करते हैं, उस बीच में अगर हम खेती करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो लाइट आएगी, जो सनरेज आएगी, वो उतनी ही लिमिटेड मात्रा में आएगी जितनी हमको चाहिए। ठीक है, तो ये थे शेल्टर बेड्स। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सॉइल जो है, सॉइल टाइप्स में एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की सॉइल है। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स आए एलुवियल सॉइल के लिखने के लिए तो हम क्या लिखेंगे, इट इज हाईली फर्टाइल। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे इट इज रिच इन पोटेश, लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो लिख देना, इट इज वेरी रिच सॉइल, इतना भी लिख दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, फाउंड बाय रिवर डिपॉजिट्स। अब इस पॉइंट को तुम इलाबोरेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इलाबोरेट, इसको और डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो कि कैसे है ये रिवर डिपॉजिट से कैसे बनी, तो पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। वहां से नदी आई तो फ्लो में जब आती है नदी तो वो क्या करते हुए आती है, मिट्टी को लेते हुए आती है, लेकिन जैसे ही उसका फ्लो प्लेन्स पे आने के बाद स्लो होता है तो मिट्टी क्या होती है वहां पर डिपॉजिट होती है। ब्लैक सॉइल, हाँ दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कहां कहां मिलती है और इसमें क्या क्या उगता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स में आपको ये चीज याद रखनी होगी। ओके, आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेटरेट सॉइल इज हाईली यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी व्हेन कंबाइंड विद प्रॉपर मैन्योर इन। हाँ, लेटरेट सॉइल जो है वो टी और कॉफी उगाने के काम आती है। कहां पर, कहां पर, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सॉइल इज हाईली यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी व्हेन कंबाइंड विद प्रॉपर मैन्योर इन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन से एरिया में लेटरेट सॉइल में टी और कॉफी उगाई जाती है ना। आई बात समझ। उत्तर प्रदेश में टी और कॉफी उगती क्या, नहीं। पंजाब में उगती क्या, नहीं। हरियाणा में उगती क्या, नहीं। ये तीनों जो है ये प्लेन वाले रीजन से, ये क्या है, ये प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन्स में कॉफी टी ये दोनों नहीं उगती, बचा क्या हमारे पास, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, प्लेन्स में कभी भी कॉफी और टी नहीं उगती, और ये हिली रीजन्स में, ठीक है, तो केरला एंड तमिलनाडु यहाँ गेहूं नहीं उगता। ठीक है, हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है। ठीक, चलो बढ़ते आगे। Which soil is also widely referred to as regular soil, देखो मैंने बोला था और ऑब्जेक्टिव आ गया, है ना।
किस सॉइल को रेगड सॉइल बोला जाता है? एलुवियल सॉइल को नहीं, रेड सॉइल को नहीं, लेटराइट सॉइल को नहीं, कौन सी सॉइल को? ब्लैक सॉइल को। और ये कहां मिलती है? ये मिलती है एमपी और महाराष्ट्र के रीजन्स में, ठीक है, एमपी और महाराष्ट्र के रीजन्स में। इसका एक और नाम क्या है एमपी और महाराष्ट्र के रीजन का, जहां पर ब्लैक सॉइल या रेगड सॉइल मिलती है? उसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप रीजन। क्या बोलते हैं उसको? डेक्कन ट्रैप रीजन। तो तुम डेक्कन ट्रैप रीजन लिखोगे तो भी सही है, नहीं आ रहा डेक्कन ट्रैप रीजन तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लिख देना, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड? देखो टेरेस कल्टीवेशन होने की, करने की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि वो एरिया हिली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिली। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो ऐसे सारे स्टेट्स को एलिमिनेट कर देना जो प्लेन्स में आते हो, ठीक है। जैसे पंजाब, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा नहीं। देखो डी में तो उसने लिख रखा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हो ही नहीं सकता। हरियाणा हो ही नहीं सकता, क्यों? अगेन ये तीनों क्या है? प्लेन्स है। ये क्या है? अगेन तीनों प्लेन्स। उत्तराखंड, बहुत लोग घूमने जा रहे हैं आजकल, है ना, उसको भी हम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड क्या एक हिली रीजन है और वहां पर टेरेस फार्मिंग होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं। देखो जैसे ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लोग घबरा जाएंगे ये पढ़ के कि ये प्रॉपर मैन्योर है, ये मैन्योर और मैन्योर तो आपने पढ़ा ही नहीं, मैन्योर क्या होता है, हमको मतलब ही नहीं है। हमको क्वेश्चन का सेंस समझना है और ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। Which type of soil is formed as a result of intense leaching due to heavy rains? है ना, intense leaching due to heavy rains। heavy rains की लीचिंग के कारण कौन सी सॉइल जो थी वो बनी? लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल या ब्लैक सॉइल? तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को तो हम पहले क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ये डेक्कन ट्रैप रीजन वाली सॉइल है और ये एलुवियल सॉइल जो होती है ये हिमालयन रिवर सिस्टम से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? हिमालयन रिवर सिस्टम से बनी हुई होती है, ठीक है। हाँ, अब रेड एंड येलो सॉइल बचा, लेटराइट सॉइल बचा, बताओ कौन सा? क्या रेड एंड येलो सॉइल था? नहीं था, है ना, कौन सा था? ये लेटराइट, ठीक। Which soil ranges from red to brown in color, is generally sandy in texture, saline in nature and lacks humus? बाप रे, इतनी खराब मिट्टी, कुछ नहीं उसमें मिट्टी में, है ना। देखो ये मिट्टी जो होती है ना, ये ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया में मिलेगी। इंडिया के जितने भी ड्राइस्ट रीजन है, स्पेशली जो थार वाला इलाका है, जो हमारे डेजर्ट वाला इलाका है, वहां मिलेगी, ठीक है। तो हम वो वाली सॉइल ढूंढेंगे जिसमें क्या हो, जो बहुत मेहनत करने के बाद उस पर क्या करी जा सकती है? इरिगेशन, मतलब बहुत इरिगेशन करने के बाद एग्रीकल्चर किया जा सकता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है उसमें, ठीक है। देखो फॉरेस्ट सॉइल नहीं, अरे सबसे अच्छी टाइप की। लेटराइट सॉइल नहीं, रेगड सॉइल नहीं, रेगड मतलब ब्लैक सॉइल नहीं, उसमें तो कई चीजें होती है ना। ये एक ऐसी सॉइल के बारे में बात कर रहा है जिसमें ऑलमोस्ट कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, एरिड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा हुआ। एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ। तो एरिड सॉइल वो सॉइल होगी जिस जो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक से, किसी भी गुण से, किसी भी क्वालिटी से क्या होगी? सूखी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सैंडी इन टेक्सचर, रेत में पानी डालोगे पूरा पानी पी जाएगी और कोई रिजल्ट नहीं मिलना है तुमको। दूसरा क्या है? सलाइन इन नेचर, सलाइन का मतलब होता है नमक वाला, ठीक है। सलाइन का मतलब क्या होता है? नमक वाला। तो अगर मिट्टी ज्यादा नमक वाली हो गई, ज्यादा सलाइन हो गई, तो उस पर क्रॉप उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा लैक्स ह्यूमस, उसमें कोई नमी होल्ड करने की पावर ही नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एरिड। एरिड सॉइल मतलब सूखी सॉइल, तो हमारा आंसर क्या होगा? एरिड सॉइल, ठीक है। हाँ, आते हैं हम इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन में। देखो एल्यूवियल सॉइल की क्या होती है? खादर और बंगर टाइप, दो टाइप्स होती है। क्या होती है इसकी? खादर और बंगर दो टाइप्स होती है। तो हमको क्या करना है इसमें? हमको डिफरेंस बताना है। दूसरा, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, सजेस्ट स्पेसिफिक मेजर। लैंड कॉज का डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है? ओवरग्रेजिंग हो गई, क्या हो गई? ओवरग्रेजिंग हो गई, है ना। हम कॉन्स्टेंटली उस पर एग्रीकल्चर करते रहते हैं, पेस्टिसाइड का ओवर यूज करते हैं, तो ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको वो बताना है। डिटेल द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? एलुवियल सॉइल का लिख देना कि वहां से आती है वो, ठीक। तो बस आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वर द क्वेश्चंस।
उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ हम हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।